हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार से प्रदेश कांग्रेस स्तब्ध है। हार के बाद अब पार्टी में घमासान मच गया है। इसके साथ ही प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। खुद सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा है। शैलजा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी पर चर्चा करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कहां पर किसकी कमी रह गई ये हाईकमान देखेगा। अपनी कमियों के बारे में हमें सोचना होगा। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हम 60 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन परिणाम इसके उलट आ गए। हम सभी को मंथन की जरूरत है। हालांकि वो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही थी कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत जो है वो काम नहीं आई और उसकी वजह वो क्षेत्रीय लीडर्स को कहती हुई दिखाई पड़ी। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना सीएम फेस सामने नहीं रखा था। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की जो आकांक्षाएं थी वो जाहिर हो रही थी। इसमें खुद कुमारी शैलजा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इनके नेता भी यानी इनके समर्थक भी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे थे। यही वजह रही कि कांग्रेस में नेताओं की एकजुटता पर लगातार सवाल उठते रहे। आखिर समय तक राहुल गांधी मंच से सबका हाथ एक साथ उठाते हुए नजर तो आए, लेकिन वो कोशिश जो दिखाने की बात हो रही थी वो शायद वोटर्स को पसंद नहीं आई। इसलिए कांग्रेस को उस तरीके की नंबर जिसकी उन्हें उम्मीद थी वो नहीं दिखाई पड़ा। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने फ्री हैंड दे रखा है और उनके ही समर्थक चौधरी उदयभान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुमारी शैलजा शुरू से ही संगठन नहीं बनाने को लेकर भी सवाल उठाती रही हैं। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी शैलजा हाईकमान से नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। चुनाव के परिणाम से पहले ही कांग्रेसी नेता इतने उत्साहित थे कि वो सीएम बनने को लेकर लॉबिंग करने में जुट गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सीएम बनने को लेकर दावा जताते रहे। इससे पार्टी में खुलकर गुटबाजी भी सामने आई थी। आप सब जानते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक को आना पड़ा था इस गुटबाजी को निपटाने के लिए। खास बात यह भी रही कि हाईकमान की ओर से सभी नेताओं के बयानबाजी पर नियंत्रण भी नहीं लगाया गया। किसी ने नहीं कहा कि आप इस तरह के दावे करना बंद करिए। वहीं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एक बार फिर से एक्टिव होने की तैयारी में है ताकि विरोधी खेमे को तवज्जो मिल सके। संभावना यह भी है कि एक बार फिर से विरोधी मिलकर हाईकमान के सामने अपनी बात रखेंगे और प्रदेश नेतृत्व बदलाव की मांग करेंगे। एकजुट होने वाले नेताओं में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव समेत तमाम बड़े नेता दिखाई पड़ेंगे। वहीं किरण चौधरी हुड्डा खेमे से नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी जा चुकी हैं, आप ये भी जानते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में INDIA गठबंधन की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हरियाणा में मिली करारी हार पर राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण करेंगे। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल आगे कहते दिखाई पड़े कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने न सिर्फ सारे रिजल्ट पोल्स को झूठा साबित किया, एग्जिट पोल को झूठा साबित किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंका दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस अपने साथियों के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने नतीजों में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। हरियाणा में 48 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है, हैट्रिक लगाती हुई नजर आई है। कांग्रेस को मात्र 37 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों को चुनाव में कोई सफलता नहीं मिलती दिखाई पड़ी है। इस बीच शैलजा की तरफ से, शैलजा गुट और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि वो आला कमान से इस बात पर चर्चा करेंगे कि नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पर चर्चा की जाए, यानी हुड्डा के खिलाफ एक बार फिर ये पूरा जो कुनबा है वो एकजुट होता नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।